आचरण करने वाला ब्रह्म जानेति वा इति ब्राह्मणः और ब्रह्म आचरेति वा इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म का आचरण करे और जो ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण कहलाता है। बोलिए ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में रमण करने वाला, तत्वदर्शी, प्रशांत आत्मा, प्रशांत मन वाला, जिसका मन शांत है, विरक्त इंद्रियासु, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं। हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है। विरक्त इंद्रियासु, जिसकी इंद्रियों से विरक्ति है और जिसकी इंद्रियां जिसके बस में हैं, जिसके काबू में हैं, और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है। इंद्रियों पर काबू पाना आसान नहीं है। 60,000 बरस तक तपस्या की विश्वामित्र ने, सामने मेनका आई, तपस्या धरी की धरी रह गई। इंद्रियां बलात् उसे अपनी ओर खींच के ले गई विश्वामित्र को। ये तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पर को जीत लिया है। और कहते हैं एक बार सुदामा जी महाराज को 15 दिन तक यजमानी नहीं मिली, भिक्षा मांगते नहीं थे। कहते हैं भिक्षा मांगने से ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट होती है, कि अगर कुछ पूजा आदि कराए तो दान लेना उसका अधिकार होता है। तो एक बार यजमानी मिली नहीं, और यजमानी मिली नहीं तो 15-20 दिन तक घर में अन्न का दाना नहीं आया। और ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को देखा और कहा कि आप तो कहते थे नाथ कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, तो आपको मिलने जाना चाहिए अपने सखा के पास। सुदामा ने कहा सुशीला, अगर तुम ये सोचती हो कि हमारी स्थिति खराब है और मैं अपने मित्र के पास जाकर कुछ याचना करूंगा, कुछ मांग कर लाऊंगा, तो तुम गलत सोचती हो। कहे मित्र के पास जाकर कभी याचना नहीं करनी चाहिए, और मैं अपना दुख बताकर मित्र को कष्ट देना नहीं चाहता। मेरी कष्ट को जानकर उसे बहुत कष्ट होगा, उसे बहुत पीड़ा होगी, और मैं भला अपना दुख देकर बताकर अपने मित्र को क्यों कष्ट पहुंचाऊं। सुशीला कहती है मैं ये कहाँ कहती हूँ नाथ कि आप जाओ और मांग कराओ। मैंने मांगने की बात तो कही ही नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि 15 दिन तक घर में भोजन नहीं है, कब तक पानी पीकर जीवन चलेगा। मैं तो जीवन चला लो, आप भी इस भूख को सहन कर लें, लेकिन बच्चे हमारे मरणासन स्थिति में हैं, प्राण निकलने वाले हैं, पेट तो चिपक गया है अतड़ी से, और अब तो उनके शरीर में इतनी जान नहीं बची कि वो हमारे बच्चे अपने पैरों में खड़े हो सके। इतनी भयंकर गरीबी और इतनी विपरीत परिस्थिति और इतनी भयंकर गरीबी के बाद भी भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जो है वो पल भर के लिए सुदामा जी महाराज के मन से कम नहीं हुआ है। रोज उनकी भक्ति चलती, रोज उनका भजन चलता, उनका पूजन चलता। घर में ही भगवान कृष्ण के सत्यनारायण की कथा हो जाती। विश्वास एक पल का भी कम नहीं हुआ है। लोग सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहते हैं, पर एक घटना है। एक गरीब बुढ़िया को भिक्षा में चना मिला था। उस चने को चोरों ने सोने के मुहरों की पोटली समझकर छीन लिया। तब उस बुढ़िया जो भूख से व्याकुल थी, उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी ये चना खाएगा वो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और वही चना खोल के देखा पोटली, इसमें तो चने हैं। तब चोर ने वो पोटली संदीपनी मुनि के आश्रम में फेंका, माता के हाथ चने लगे, और दूसरे दिन लकड़ी बिनने की बारी सुदामा और कृष्ण की थी। माता ने चने की पोटली सुदामा जी को दिया और कहा जाओ, भूख लगे तो वन में खा लेना और ये पानी पी लेना। सुदामा जी महाराज ने जैसे पोटली हाथ में रखी, जितेंद्रिय है, ब्रह्म का जानने वाला है, हाथ में पोटली पड़ते ही पता चल गया कि इस चने में श्राप है। सोचने लगे मन ही मन कि मेरा मित्र ये चना खा लेगा तो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और मेरा अगर सखा, क्योंकि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और तीनों लोगों के स्वामी मेरे मित्र, मेरे सखा कृष्ण चना खा लेंगे तो पूरी सृष्टि, पूरा तीनों लोक दरिद्र हो जाएगा।
तीनों लोगों को, अपने मित्र कृष्ण के साथ तीनों लोगों को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा जी महाराज ने जानबूझकर ये दरिद्रता अपने मोल ली और अपने मित्र के हिस्से की भी दरिद्रता, चना नहीं, अपने मित्र के हिस्से की दरिद्रता भी स्वयं स्वीकार कर ली, पूरी सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए। और श्राप था, और श्राप है तो श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए सुदामा जी महाराज के जीवन में ये गरीबी है कि श्राप एक बार अगर लगा है तो कुछ समय, कुछ काल बाद ही भगवान श्राप से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। और सुदामा जी महाराज मिलने के लिए गए तो 3 पोटली चावल लेकर गए। चलते चलते समय बीत गया लगभग 3 महीने का। बीच में एक छोटी सी नदी आई और नदी को देखा तो कैसे पार करे भाई, जेब में तो पैसे हैं नहीं नाविक को देने के लिए। सुबह से शाम हो गई, किसी ने फ्री में पार करवाया नहीं, तो सुदामा जी महाराज बैठे रहे वहीं पर। और जब सारे नाविक चले गए, एक नाविक आया, कहते हैं भैया कहाँ जाना है, क्यों बैठे हो? कहा भैया जाना तो उस पार है, पर क्या करें जेब में पैसे नहीं है ना, इसीलिए किसी नाविक ने हमें पार नहीं कराया। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे जाना कहाँ है? बोले भैया हमको तो द्वारिकापुरी जानी है। अच्छा द्वारिका जानी है, किसके घर? कोई वहां रिश्तेदार हैं? हाँ भैया, जो द्वारिका के राजा है ना कृष्ण, द्वारिकाधीश, वही हमारे मित्र हैं। मुस्कुरा के नाविक ने कहा, बोले भैया ब्राह्मण देवता ठगने के लिए हम ही मिले थे क्या? 20 जगह से धोती तुम्हारी फटी हुई है, पैरों में बिवाइयां निकली हैं, चप्पल नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, और कहते हो द्वारिकाधीश के मित्र हो। वेशभूषा में इतना अंतर है, मैं मान ही नहीं सकता। और अगर चलो मान भी लिया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो याद रखना सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागई करें सब प्रीति। तुम्हारी ये गरीबी और फटी हुई धोती देखकर तुम्हारे मित्र तो तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि वो जमाना अलग था, वो बचपना था। और बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं, बच्चों के मन में कोई कपट होता नहीं है, कोई छल होता नहीं है। किसी को भी अपना मित्र बना ले तो बचपने की मित्रता को आप कहोगे कि अब द्वारिका के राजा बनने के बाद भी निभाएंगे, तो इस बात को मैं नहीं मानता। और मेरी एक बात मानो, अगर अपना अनादर नहीं कराना चाहते तो वापस लौट जाओ वो द्वारिका के राजा, और कहा तुम्हारी धोती 20 जगह से फटी हुई, वापस लौट जाओ, केवल वहां तुम्हारा अनादर होगा। कहे अरे नाविक, तैने तो जिंदगी भर नौका ही चलाई है, इतना भड़का थे कौन? वो नाविक भड़का थे भगवान कृष्ण वर सुदामाला। वो तो बचपने की बात थी, बचपने में कौन किसका, कोई बड़ा व्यक्ति भी, बड़े घर का लड़का भी हो ना, और कोई छोटा गरीब भी हो, तो मित्र जो है एक दूसरे की अमीरी गरीबी नहीं देखते बचपने में। बचपने में तो कुछ पता होता नहीं है, पर अब तो वो राजा बन गए हैं, तो तुम्हारा अनादर होगा द्वारिका में, इसलिए जाओ वापस। स्वार्थ की दुनिया है, मतलब के रिश्ते हैं, बिना मतलब के कोई किसी को पूछता नहीं है। और वैसे भी तुम्हें भिखारी समझकर तुम्हारा अनादर ही होने वाला है। कहा नाविक, तैने तो जिंदगी भर के खाली नौका ही चलाई है, तू क्या जाने मेरे बचपन के सखा को कि ये इतने बड़े होकर, सुदामा जी कह रहे नाविक से, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में दुख स्वीकार करे, ये बिन बोले सब कुछ ही पहचान जाते हैं। बिना बोले सब कुछ पहचानने वाले, पल में भक्तों का कष्ट हरने वाले। कहते हैं दीनों को गले लगाने वाले, मेरे सखा को तुम क्या जानो। ये नाविक कोई और नहीं है, ये नाविक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। सभी नाविकों के जाने के बाद सुदामा जी महाराज के विश्वास की परीक्षा लेने आए हैं। इतनी परीक्षा क्या कम थी? बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, मरनासन स्थिति है, इतनी गरीबी है, 20 जगह की धोती फटी हुई है, साड़ी सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला की 20 जगह से फटी हुई सी के पहनी हुई है। अगर नहाने जाती है तो आधे कपड़े धोती है और आधे कपड़े लपेटती है, फिर आधे को धोकर आधे धुले हुए भाग को लपेटती है। ऐसी गरीबी है।
उसके बाद भी भगवान परीक्षा लेने आए हैं और विश्वास नहीं डगमगाया। कई तरह से नाविक ने बातें कही कि तुम्हें कृष्ण पहचानेंगे नहीं, अनादर होगा, वापस लौट जाओ, कुछ पैसे मैं तुम्हें दे देता हूं। लेकिन उसके बाद भी श्री सुदामा जी महाराज का विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। और आध्यात्म में, भक्ति के मार्ग में कहा जाता है विश्वासकम फलम दायको, कि मीरा का विश्वास नहीं डगमगाया, इसलिए विष अमृत में बदल गया। रामकृष्ण परमहंस का विश्वास नहीं डगमगाया कभी, इसीलिए पत्थर की काली माता की मूर्ति भी बोला करती थी। और आज सुदामा जी महाराज का विश्वास नहीं डगमगाया, एक पल के लिए भी मन में शंका उत्पन्न नहीं हुई। कोई हमें आके भड़का देता है, हम भड़क जाते हैं किसी के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भगवान के लिए। हमारे भगवान की बुराई हमारे सामने आके लोग करके चले जाते हैं, और हम बड़े सुनते रहते हैं, हाँ सही तो आज का दिन के पूजा करत हो, कहीं नहीं मिली कथे, है ना। दूसरा राग भड़काते थे, तुरंत भड़क जाते। एक जन भक्त गणेश जी की पूजा करत रहा है, 3 साल हो गए, कहीं नहीं मिली। हटा दिस गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता लान लिस, और लक्ष्मी माता लान के रख के पूजा करिस। तब पूजा करे धरिस ना, तो अगरबत्ती जलिस, तो एकदम गुस्सा रहा ओकर मन में गणेश जी बर। तो का करी, 2 ठन फूल ल उठाई, सब गणेश जी के नाक में डाल दिस। गणेश जी के नाक में डाल के कथे 3 साल ले पूजा करे कहीं नहीं मिलिस। आज जे अगरबत्ती में लक्ष्मी माता पर जलात हो, ओकर सुगंध गणेश ला नहीं मिलना चाहिए कि। और जैसे ही नाक में फूल ला डालिस ना, भगवान गणेश जी प्रकट होकर मुस्कुराए धरलिस। 3 साल ले पूजा करे भगवान, तब तो आयस नहीं, अब का बार आयस। तब 3 साल लेते पूजा करेस ना, तब मोल मूर्ति मान के पूजा करेस, तोर अंदर भावना रिस की मैं मूर्ति हरो। आज पहली बार ते मोल जागृत मानेस, ते समझेस कि मोर अंदर प्राण है, तबे सोचेसगा अगरबत्ती जलाऊं तो एक सुगंध सूंघ रही के, अब मोर नाक ला बंद करे। तब तोर मन में भाव ऐसा कि मैं कौन हूँ, मैं केवल मूर्ति न हूँ, मोर अंदर प्राण है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मेरे अंदर प्राण है, वैसे ही तत्क्षण में प्रकट हो गया। इसीलिए कभी मंदिर में जाएं तो मूर्ति मानकर नहीं, क्या मानकर, साक्षात परमात्मा मानकर व्यक्ति को पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कि भावना के ज्योत को जगा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। कि 100 बार चाहे आजमा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। मीरा के गिरधर गोपाल भी बोलते थे, नाचते थे, तो संत नामदेव के विठ्ठल भगवान भी कीर्तन करते थे।